हेलो एवरीवन। आज हम अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का जो चैप्टर 5 है, द्रव द्रव्य विज्ञानीय अध्याय, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर का जो नाम है उसका मीनिंग क्या है। तो द्रव मतलब क्या होता है? लिक्विड। और द्रव्य मतलब कोई भी वस्तु, लिक्विड सॉलिड जो भी हो। मतलब पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सब द्रव्य है। खाना मतलब आहार, औषध, जो भी हो वो सब क्या है? द्रव्य है। और द्रव मतलब जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे दूध, पानी, मध्य, ये सब चीज़ें। ठीक है। तो द्रव द्रव्य विज्ञानीय अध्याय मतलब इसमें ना जो लिक्विड फॉर्म में जो द्रव्य, लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ें होती ना उसके बारे में जिस अध्याय में बताया गया उसको क्या बोला? द्रव द्रव्य विज्ञानीय अध्याय। तो यहाँ पे द्रव शब्द से बताया गया है कि द्रव शब्द की निष्पत्ति कैसे हुई है? ध्रुवगत धातु में भव्यादि धातु से अप्रत्यय जोड़कर हुई है। ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हैं हम? ध्रुवगत धातु में कौन सा प्रत्यय लगाने से होती है? अप्रत्यय लगाने से। ठीक है, तो ध्रुवगत धातु में अप्रत्यय लगाने से द्रव शब्द बनता है। तो द्रव द्रव कैसा होता है, उसके अर्थ उससे क्या समझना चाहिए? घोड़े की भांति दौड़ना, चूना, रिसना, गीला और टपकना। तो ये जिसके कार्य होते हैं ना, जो मूवमेंट करता है, जो रिसता है, जो गीला करता है, जो टपकता है, वो क्या है? द्रव है। मतलब द्रव क्या है? लिक्विड। जो भी लिक्विड फॉर्म में है वो द्रव है। और जो भी लिक्विड सॉलिड जिस भी फॉर्म में है, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो सब द्रव्य है। आहार द्रव्य, औषध द्रव्य, सब। ठीक है। अब हमने यहाँ पे द्रव पढ़ा तो इसमें एक चीज़ है, जल की अनिवार्यता। हम शुरू से अभी तक सुनते आ रहे जल ही जीवन है। तो हमारा जीवन ना जल पर निर्भर करता है। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए, लेकिन वहाँ पर जल को कोई भी बोलेगा नहीं कि इस कंडीशन में आपको पानी नहीं पिलाना है। मतलब नहीं ही नहीं बोल सकता, लेकिन बोल सकता कि थोड़ा पिलाना, लेकिन पिलाना तो पड़ेगा पानी। ठीक है। जल न देने से क्या होता है? मुख सूखने लगता है, शरीर ढीला पड़ जाता है, मृत्यु भी हो सकती है। अतः रोगी को जीवन निर्वाह के लिए जल जरूरी है। जल के बिना जीवन नहीं है। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं तोय वर्ग। इस चैप्टर में ना बहुत सारे वर्ग बताएंगे। तोय वर्ग बताया है, फिर तोय वर्ग मतलब क्या होता है? जल वाला वर्ग। ठीक है। तो तोय वर्ग बताया है, शीर वर्ग बताया है, फिर इक्षु वर्ग बताया है, इक्षु वर्ग, तेल वर्ग, मध्य वर्ग, मूत्र वर्ग। तो ये सब क्या है? ये सब लिक्विड फॉर्म वाली चीज़ है। ठीक है। इक्षु मतलब जो इक्षु रस होता है ना, गन्ने का रस, उससे समझना चाहिए। तो ये सब क्या है? द्रव है। तो इनके बारे में इस चैप्टर में बताया गया, इसलिए इसका नाम द्रव द्रव्य विज्ञानीय अध्याय रखा गया। सबसे पहले क्या हम देखते हैं कि तोय वर्ग मतलब जो जल वर्ग, उसके अंदर कौन कौन से जल है? तो गंगा का जल, फिर समुद्र का जल, पानीय जल मतलब पीने योग्य जल, न पीने योग्य जल, नदी का जल, कुएं आदि का जल, शीतल जल और उष्ण जल। इतने सारे जल के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गंगा जल। तो गंगा का जो पानी होता है वो कितना शुद्ध होता है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, उसमें क्या क्वालिटीज़ होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जीवनम तर्पणम हृदयम ह्लादि ह्लादि बुद्धि प्रबोधनम तन तन्व अव्यक्त रसम मृष्टम शीतम लघु अमृतोपम गंगा अम्बु नभसो वृष्टम स्पृष्टम त्वकेर इंदु मारुता हिता अहितवे अहितत्वे तद्भूयो देश काल अपेक्षते। मतलब क्या होता है? गंगा का जल क्या था? गंगा नदी के बारे में आपने सुना होगा, गंगा नदी आसमान से निकली है। तो आकाश से गिरा हुआ जो जल है ना, वो गंगा नदी का जल है। ठीक है। तो ये क्या करता है? जीवन मतलब शरीर को जीवित रखने के लिए। तर्पण तृप्तिकारक मतलब पुष्टि करने वाला होता है। हृदय के लिए हितकर है, आनंददायक है, बुद्धि बढ़ाता है। तनु मतलब पतला है। अव्यक्त रस मतलब उसमें स्पेसिफिक कोई रस नहीं होता कि वो खट्टा होगा, मीठा होगा, नमकीन होगा। अव्यक्त रस है। मृष्ट मतलब क्या होता है? मिट्टी वाला जो गुण होता है ना वो। शीतल ठंडा होता है, हल्का होता है, अमृत के समान हितकर होता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आता है कि अमृतोपमम कौन सा जल है, तो कौन सा? गंगा जल। इस चैप्टर में से इतना ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, फिर कभी कभी किसी एक वर्ग के बारे में शॉर्ट नोट्स पूछ लेते हैं। तो इतना ज़्यादा याद करने वाली, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली है,
लेकिन हमको इतना ज़्यादा याद करने पे जोर नहीं देना है। बस हमको मतलब इसकी कुछ क्वालिटीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना है, बाकी तो हम मन से लिख ही सकते हैं कि अब क्या क्वालिटीज़ होगी। यह जल आकाश से गिरने के बाद सूर्य, चंद्र, वायु के स्पर्श से, देश काल के प्रभाव से हितकर भी हो सकता है और अहितकर भी। अब वो आसमान से गिरा तब तो वो बहुत अच्छा है। अब वो डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ के कांटेक्ट में आता है। अगर वो अच्छी चीज़ों के कांटेक्ट में आएगा तो वो हितकर होगा, और बुरी चीज़ों के कांटेक्ट में आएगा तो अहितकर होगा। अर्थात जैसे देश काल का उसमें प्रभाव पड़ेगा उसके अनुसार उसका भला बुरा फल पता चल जाएगा। तो गंगा का जल कैसे होता है? जीवन, तर्पण, हृदय, बुद्धि प्रबोधन, लघु, अमृतोपम होता है। और क्या होता है? हित अहित दोनों हो सकता है देश काल के हिसाब से। ठीक है, ये जो बताया ना षड गुण, ये शुद्ध मतलब जो दिव्य उदक बताया ना, दिव्य उदक। अब गंगा का जल किसको बोलते हैं? जो आकाश से गिरता है ना, वो भी सबसे शुद्ध वाला जल। ठीक है, उसको गंगा का जल बोला है। अभी यहाँ पे आप ऐसे मत समझो कि गंगा नदी, अभी हमारे यहाँ देखें तो गंगा नदी का जल के अगर इतने सारी क्वालिटीज़ नहीं होती है, क्योंकि अब पॉल्यूशन वगैरह इन सब की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन जो आकाश से जल गिरता है, ठीक है, वो ऐसा ही होता है, उसमें सारे यही गुण होते हैं, तो उसको दिव्य उदक भी बोला गया। तो उसके 6 गुण होते हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, ये आप 6 गुण याद कर लेना। शीतम, शुचि, शिवम, मृष्टम, विमलम, लघु, षडगुणम। ये दिव्य उदक के गुण है। ठीक है, शीत मतलब ठंडा, शुचि मतलब स्वच्छ, शिव मतलब भी स्वच्छ होता है। ठीक है, मृष्ट, विमल और लघु, ये 6 गुण होते हैं दिव्य उदक के। गंगा जल का परिचय। ये न अभिवृष्टम अमलम शाल्य अन्नम राजते स्थितम अक्लिन्नम अविवर्णम च तत्पेयम गांगम। अब ना इसमें वो एग्जामिनेशन के हिसाब से बताया कि अगर आसमान में वो पानी गिर रहा है तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो गंगा जल है या फिर कुछ और है। जिस जल के बरसते समय घर के भीतर चांदी के पात्र में परोसा हुआ शाली चावल का भात निर्मल बना रहे, वह क्लेद युक्त न हो, अर्थात पसीजने न लगे, उसका वर्ण विकार युक्त न हो जाए, तो गंगा का जल है। ठीक है, मतलब क्या, जैसे कि आकाश में बारिश हो रही है, ठीक है, मतलब बाहर बारिश हो रही है, और हमको कैसे पता चलेगा कि वो गंगा का जल है? अगर वो गंगा का जल हुआ तो घर के अंदर अगर चांदी के पात्र में शाली चावल का भात परोसा गया है तो उसको अच्छा होगा, मतलब वाइट कलर वाला, अच्छी क्वालिटी वाला ऐसे होगा। वो ना ही क्लेद युक्त होगा, मतलब चिपचिपा नहीं हो जाएगा, उसका विकार भी विकृत नहीं होगा, मतलब वो श्वेत वर्ण का ही होगा, तो समझ जाओ वो गंगा का जल है। लेकिन अगर चांदी के पात्र में रखे हुए शाली चावल में कुछ विकार हुआ, उसका वर्ण विकृत हुआ, तो हमको समझना चाहिए कि वो गंगा का जल नहीं है। ठीक है, अब आता है सामुद्र जल। अन्यथा सामुद्रम तन्न पातव्यम मासाद मासाश्वयु जात विना, मतलब उस गंगा जल के विपरीत जो जल है उसे समुद्र जल कहते हैं। अब आप ऐसा समझ रहे हैं, समुद्र में से जो जल लेके जाएंगे वो, मतलब आसमान से जल निकल रहा है लेकिन उसके मतलब आसमान से जल बरस रहा है, उस समय जो चांदी के पात्र में परोसा हुआ चावल है ना, वो क्लेद युक्त हो गया, वर्ण विकृत हो गया, तो वो समुद्र जल है और वो पीने योग्य नहीं होता है। ठीक है, तो कौन सा, यह जल अश्विन मास में पीने योग्य होता है। ठीक है, जो 12 महीने उनमें से जो अश्विन मास होता है ना, उसमें समुद्र का जल पीने योग्य होता है, बाकी किसी भी महीने में वो पीने योग्य नहीं होता। तो ये ना एक तरह से हो सकता है कि 2 प्रकार के जल है, विकृत और अच्छा प्राकृत। तो विकृत जल कौन सा? समुद्र जल। और प्राकृत जल कौन सा? गंगा जल। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पानीय जल। ठीक है, ऐन्द्रम अम्बु सुपात्रस्थम अविपन्नम सदा पिबेत तद्भावे च भूमिष्ठम अंतरिक्ष अनुकारियत सूचि पृथ्वी असित श्वेते देशे अर्क पवनाहतम। मतलब क्या है? इंद्रम्बु बादलों से बरसा हुआ जल जो साफ सुथरे पात्र में रखा हो। ठीक है, मतलब वो पानी बादलों से तो हमने कलेक्ट किया है, लेकिन अच्छे पात्र में रखा हो जो किसी प्रकार के विकार युक्त न हो, उसे सदा पीना चाहिए। अगर अच्छे पात्र में रखा, उसमें कोई प्रकार का कचरा वगैरह कुछ भी नहीं हो, तो उसे पीना चाहिए। उसके अभाव में उस प्रकार के जल को पीना चाहिए जो आकाश से बरसे हुए जल की भांति स्वच्छ हो तथा पृथ्वी के स्वच्छ, पवित्र तथा काले या सफ़ेद स्थान में रखा गया हो, जिसमें सूर्य की किरणों और शुद्ध हवा का स्पर्श हो। इस दृष्टि से तालाब व झील के जल पीने योग्य होते हैं। ठीक है, जैसे हमने बादलों से कलेक्ट किया वो जल विकार युक्त भी नहीं है, उसे पीना चाहिए।
लेकिन हमेशा हमको वो पानी तो नहीं मिलेगा ना, तो उसके अभाव में ना ऐसा पानी पीना चाहिए जो स्वच्छ पवित्र स्थान में हो, जैसे तालाब और झील का पानी पीने योग्य होता है। ठीक है, तो पानीय जल मतलब जो पीने योग्य है। अबे न पीने योग्य जल, न पिबेद पंक शेवाल तृण प्रण अविलस्तृतम सूर्य इंदु पवना दृष्टम अभिवृष्टि घनम गुरु फेनिलम जंतु अतप्तम दंत ग्राह्य अतिशत्यत अनार्तवम च यद दिव्यम आर्तवम प्रथमम चेत लूतादि तंतु वीर्ण मूत्र विष संश्लेष दूषित। मतलब क्या है, कीचड़ मतलब न पीने योग्य तो हम समझ सकते हैं ना, उसमें अगर कुछ भी कचरा होगा तो पीने योग्य नहीं होगा। कीचड़ शैवाल तिनके पत्ते के फैल जाने के कारण जो जल मलिन हो गया हो उसे नहीं पीना चाहिए। जिस पर सूर्य चंद्र की किरणों तथा शुद्ध वायु का स्पर्श नहीं हो, मतलब जो हमेशा पूरा पैक हो, उसे नहीं पीना चाहिए। जो अभी अभी वर्षा हो, मतलब जो पहली बारिश का पानी हो उसे नहीं पीना चाहिए। जो जल घन मतलब गदला मोटा हो तो उसको पचने में भी वो गुरु होगा। उसके ऊपर झाग हो, कृमि हो मतलब कीड़े हो, स्पर्श में उष्ण हो, अत्यंत शीतल होने के कारण दांतों में लगकर पीड़ा हो रही हो तो उसे नहीं पीना चाहिए। न ज़्यादा ठंडा पीना चाहिए, न ज़्यादा गर्म पीना चाहिए। ठीक है, वर्षा के जल को आर्तव जल कहते हैं। अगर पूछा जाता है आर्तव जल किसे कहते हैं, तो आर्तव जल वर्षा के जल को बोलते हैं। ठीक है, इस काल के अतिरिक्त जब भी तत्काल जल बरसे उसे अनार्तव जल कहते हैं। ठीक है, अगर वर्षा ऋतु में जो जल बरस रहा है उसे बोलेंगे आर्तव जल। उसके अलावा और किसी भी ऋतु में अगर बारिश हो रही तो वो अनार्तव जल है। जो वर्षा काल में भी आकाश से पहली बार बरसा हुआ जल है उसे भी न पिए। हमने देखा था पहली बारिश वाला जल, उसे नहीं पीना चाहिए। लूता आदि प्राणियों की लार से मल मूत्र विष के संपर्क से दूषित हो उसे नहीं पीना चाहिए। देख ले, जो पीने योग्य मतलब जो बादलों से बरसा हो, साफ और स्वच्छ बर्तन में रखा हो, या फिर तालाब और झील का पानी। और न पीने योग्य जिसमें कुछ भी मतलब गंदगी हो, और स्पेशल पहली बारिश का जल। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे नदी का जल। तो नदी का जल के बारे में पढ़ते हैं। पश्चिमो दधिगा शीघ्र वहा याश्च मलोदका पथ्या समा सत्ता नद्यो विपरीतास्तु अन्यथा। मतलब पश्चिम समुद्र की ओर बहने वाली, वेग से बहने वाली निर्मल जल वाली जो नदियाँ हैं वो क्या होती है, हितकारक होती है, और इसके विपरीत कौन सी होती है, अहितकर होती है। तो जो पश्चिम समुद्र की ओर जा रही हो, वेग से बहने वाली मतलब वो हमेशा गतिशील हो, कई जगह रुकने वाली नहीं हो, और निर्मल मतलब पवित्र स्वच्छ हो, उनका जल हितकारक होता है। और क्या है, उपलास फालना शेप विच्छदे खेदितो उदको हिमवत मलोद्भुता पथ्यास्ता एव च स्थिरा कृमि स्लीपधृत कंठ शिरो रोगान प्रकुर्वित। मतलब हिमालय तथा मलय पर्वत से निकलकर बहने वाली नदियाँ, जल पत्थर चट्टानों से टकराकर गिरने से छिन्न भिन्न होने वाली। क्या होता है, मतलब जो पर्वतों से नदियाँ निकलती है ना, उनका पानी पत्थर चट्टान इन सब से टकराकर छिन्न भिन्न हो जाता है, तो उनका जल क्या होता है, पथ्य होता है। और उक्त नदियों का जल जिस प्रदेश में आकर स्थिर हो जाता है, वेग से न बहता हुआ दिखाई देता है, उन स्थानों में उन नदियों का जल कृमि स्लीपद हृदरोग कंठ रोग और श्रीरोग रोग कारक होता है। मतलब हिमालय और मलय पर्वत से निकलने वाली नदियों का जल अच्छा होता है, लेकिन वो स्पेसिफिक किसी एरिया में जाकर अगर वो रुक जाती है या फिर वो थोड़ा धीरे धीरे बहने लगती है तो कौन कौन सी डिसीज करती है, कृमि स्लीपद हृदय रोग कंठ रोग और शिरो रोग। ठीक है, फिर नदी के जल का वर्णन। प्राच्यावंत्यो परान्नतुथा दुर्नामीना नामानि महेंद्रजा उदर श्लीपदात आतंकान सह्य विंध्योद्भवा पुनः कुष्ठ पांडु शिरो रोगान दोषज्ञ पारी यात्रजा बल पौरुष कारिण्य सागर अम्बस त्रिदोषिक। मतलब क्या होता है, प्राच्य मतलब पूर्व दिशा में, वो जो देश है ना, आसम बंगाल वो, और आमंती देश मतलब मालवा, और अप्रांत मतलब सह्याद्री पश्चिमी देश, इन सब में जो नदियाँ बहती है वो क्या कौन कौन से रोग करती है, अर्श उदर रोग और श्लीपद रोग को पैदा करती है। और सहायाचल और विंध्याचल की नदियाँ कुष्ठ पांडु और शिरो रोग उत्पन्न करती है। पारियात्र पर्वत से उत्पन्न नदियों का जल दोष नाशक होता है। ठीक है, इसका सेवन करने से बल पौरुषी की वृद्धि होती है और समुद्र जल तीनों दोषों को उभारने वाला होता है। तो ये ऐसा पूछ सकते हैं ना कि अर्श रोग कौन से प्रदेश से होने वाली नदियों में होता है, या फिर प्राच्य देश की नदियों से कौन सी डिसीज होती है, दोष नाशक कौन सा जल है, तीनों दोषों को उभारने वाला कौन सा जल है।
क्या आता है कुआं आदि का जल। विद्यात कूप तड़ाग आदि ना जांगल अनुपशेलत, मतलब कुआं तालाब झील आदि के जलों के गुण दोष का निर्णय जांगल देश अनुदेश और पर्वतीय देश के अनुसार होता है। मतलब वो कुएं तालाब कौन से देश में उस पर डिपेंड करता है कि उनका जल कैसा होगा। जलपान विधि, कि हमें कैसा जल पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, सब। नन अम्बु पेयम अशक्त्या व स्वल्पम अल्प अग्निगुल्म भी पांटु उदर अतिसार अर्षो ग्रहणी शोधि भी ऋते शरद निदागाभ्यम पिबेत स्वस्थो अपिच अल्प। मतलब शक्ति से अधिक जल किसी को नहीं पीना चाहिए, ठीक है। मतलब जितना हमें हो, जितना हमें प्यास लगी उतना ही जल पीना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत सारा पी रहे हैं। आजकल तो ये ट्रेंड चल रहा है कि बस बहुत सारा पानी पियो, सारी डिसीज़ ख़त्म हो जाती है, ग्लो आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जितना हमारी शक्ति है उतना ही पानी पीना चाहिए। अगर हमने उससे ज़्यादा पिया तो क्या होगा, मंदाग्नि, इनडाइजेशन होगा, गुल्म होगा, पांडु एनीमिया होगा। गुल्म मतलब क्या होता है, पेट फूल जाता है। उदर रोग, एब्डोमिनल डिसीज, अतिसार, अर्श रोग, ग्रहणी, शोष और शोथ रोग होता है, ठीक है। तो इन लोगों को थोड़ा जल पीना चाहिए, क्योंकि पहले से इन लोगों ने ज़्यादा पिया तो उनको ये डिसीज़ हुई। तो ये जब डिसीज़ हो रही है ना, तो इन्होंने इनको पानी पीना चाहिए पर कम पीना चाहिए, ठीक है। अब जलपान का प्रभाव, सम स्थूल कृशा भुक्तम मध्य अंत प्रथम अम्बुका। मतलब क्या है, अभी सब लोग बोलते हैं कि खाना खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, या फिर खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। तो अभी इसको पढ़ने से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि भोजन करते समय बीच बीच में पानी पीने वाले का शरीर सम रहता है, ठीक है। कि हम खाना खा रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पी रहे हैं, ठीक है। तो हमारा शरीर जैसा है ना हम मोटे होंगे ना हम पतले होंगे, वैसा ही रहेगा। भोजन के अंत में जल पीने वाले का शरीर स्थूल होता है। तो जो मोटे हो रहे हैं या फिर जिनको मोटा होना है, ऐसा कुछ है, तो इनको खाना खाने के बाद पानी पीना चाहिए। और भोजन के आरंभ में जल पीने वाले का शरीर कृश रहता है, ठीक है। जैसे हमने खाना खाने से पहले पानी पी लिया, तो हमको अगर पतला होना है तो हम खाना खाने से पहले पानी पी सकते हैं। खाना खाने से पहले पानी पी लिया तो हमारा कुछ तो पेट पानी से भर गया ना, तो हम दूसरा खाना खाएंगे तो वो हम थोड़ा कम खाएंगे, इसलिए, ठीक है। तो भोजन करते समय अगर बीच बीच में पानी पिया तो शरीर सम रहता है, अंत में पिया तो स्थूल हो जाता है, और पहले पिया तो क्रश होता है, ठीक है। अब ठंडे पानी को पीने से क्या लाभ होते हैं। शीतम मदात्य ग्लानि मूर्छा सर्दी श्रम भमान तृष्णा उष्ण दाह पित्ताश्च विषाण्य अम्बु नियच्छति। ठंडा पानी पीने से क्या होता है, मदात्य रोग, ग्लानि, मूर्छा, सर्दी, श्रम मतलब थकावट, भ्रम, तृष्णा, उष्ण, दाह, पित्त विकार, रक्त विकार और विष विकार, ये सब नष्ट होते हैं। तो जहाँ पे भी इन विकारों के बारे में आता है ना, वहाँ पे शीतल जल पान करने को बोला जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से विकार है, मदात्य मतलब जो ज़्यादा एल्कोहलिज्म बोल सकते हैं, ग्लानि तो जिनको बहुत ज़्यादा थकावट लग रही हो, कुछ करने का मन नहीं कर रहा हो, मूर्छा, बेहोश हो गए हो, वॉमिटिंग हो रही हो, थकावट हो रही हो, चक्कर आ रहे हो, प्यास लगी हो, गर्मी हो रही हो, जलन हो रही हो, पित्त, रक्त और विष विकार हो, तो उनमें ठंडा पानी पीना चाहिए। कहते हैं गर्म पानी, उष्ण जल के लाभ, दीपनम पाचनम कंठ्यम लघु उष्णम बस्तिशोधनम हितमा आद्यमान अनिल श्लेष्म सद्य शुद्ध नवज्वरे कासम अपिन स्वाश पार्श्वरुक्षु च शस्यते। मतलब उष्ण जल, गर्म पानी पीने से क्या लाभ होते हैं, अग्नि प्रदीप्त होता है, डाइजेशन अच्छा होता है, आम रस पचता है, मतलब जो भी हमारे पेट में अनडाइजेस्टिव जो भी चीज़ें हैं ना, मतलब जो डाइजेस्ट नहीं हुई है उनका पाचन होता है। कंठ के लिए अच्छा होता है, गला अच्छा रहता है, हल्का होता है, बस्ती का शोधन करता है, बस्ती मतलब यूरिनरी ब्लैडर, हिक्का, अफरा, वात विकार, कफ विकार, तत्काल किए गए वमन, विरेचन, नवज्वर, कास, आम, अजीर्ण, पीनस, श्वास और पार्श्वशूल, इन सब चीज़ों में क्या करना चाहिए, उष्ण उदक का पान करना चाहिए, ठीक है, गर्म पानी पीना चाहिए। फिर है शतशीत व बासी जल। शतशीत मतलब क्या था, जो उसको अपन ने गर्म करके फिर ठंडा किया, वो शतशीत है। और बासी मतलब पुराना। अनभिसंधि लघु च तोयम क्वथित शीतलम पित्त युक्ते हितम दोषे व्यूषितम तत्रिदोषितम। उक्त विधियों से पकाकर शीतल किया हुआ जल अभिसंधि नहीं होता है, ठीक है। मतलब अभिसंधि क्या बोलते हैं उसको, कि मतलब वो ऑब्स्ट्रक्शन करने वाला, स्रोतों में ऑब्स्ट्रक्शन करने वाला नहीं होता है, वह लघु होता है, मतलब हल्का होता है। वात पित्त, कफ पित्त और सन्निपात में यदि पित्त की अधिकता हो तो हितकर है, ठीक है। मतलब सारे पित्त की कॉम्बिनेशन वाले हैं,
अगर हमने पित्त ज़्यादा बढ़ा हो तो ये हितकर होता है। यही जल जब बासी हो जाता है तो वह त्रिदोषकारक होता है। जैसे हमने क्या करा कि पानी को उबाल लिया और फिर ठंडा करके हम पी रहे हैं, तो वो इन सब चीज़ों में ठीक है। लेकिन अगर वही पानी बासी हो गया तो वो तीनों दोषों को बढ़ाएगा। तो त्रिदोष कारक एक तो समुद्र का जल था तीनों दोषों को बढ़ाने वाला, और एक बासी जल। अब आता है नारियल का पानी। नारियल पानी के क्या लाभ है? नारिकेल उदकम स्निग्धम स्वादु वृषम हिमम लघु तृष्णा पित्त अनिल हरम दीपनम बस्ति शोधनम। ठीक है, नारियल का जल नारियल के कच्चे फल के भीतर दूध की आकृति का जो पानी होता है, कहता है स्निग्ध होता है, स्वादु मतलब मधुर, वीर्यवर्धक, शीतल और लघु होता है। कौन कौन से डिसीज में पीना चाहिए? प्यास लग रही हो, पित्त विकार, वात विकार, अग्नि को प्रदीप्त करता है और बस्ती का शोधन करता है। तो नारियल का पानी बहुत हेल्दी होता है। अगर हमारे शरीर में वात पित्त डिसीज़ हो रही हो, डाइजेशन अच्छा नहीं हो, यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड कोई डिसीज़ हो, तो नारियल का पानी पीना चाहिए। वो स्वादु, वीर्यवर्धक, शीतल और लघु होता है। अब सबसे अच्छा पानी कौन सा, सबसे बेकार कौन सा? उत्तम और अधम। उत्तम मतलब श्रेष्ठ। वर्षासु दिव्य नादेयम परम तोये वरावरे। वर्षा ऋतु में दिव्य जल उत्तम होता है। ठीक है, दिव्य उदक को हमने पढ़ा था जो 6 गुण, शीतम, शुचि, विमलम, रष्टम, शिवम, लघु, षड्गुण, और गंगा का जल, ये सब दिव्य उदक है। ठीक है, तो वर्षा ऋतु में दिव्य उदक उत्तम होता है और नदी का जल पीने योग्य नहीं होता, तो नदी का जल अधम होता है, क्योंकि नदी के जल में सारा कचरा वगैरह सब आता है इसलिए। ठीक है, इसके साथ हमारा जो तोय वर्ग था वो खत्म हो गया। अब इसके बाद हमको शेर वर्ग पढ़ना है, लेकिन अगर एक साथ में सारा आप लोग पढ़ोगे तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि सब में उनके गुण वगैरह दिए हुए हैं। तो आपको एक एक करके आप पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। इसमें मैंने क्या, गंगा का जल की जो क्वालिटीज़ है वो, और ठंडे पानी पीने से क्या लाभ होते हैं, गर्म पानी पीने से क्या लाभ होते हैं, कौन सा पानी पीना चाहिए, कौन सा पानी नहीं पीना चाहिए, इन सब के बारे में पढ़ना। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।